वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक लोको शेड लुधियाना। यहाँ पे हम WAG9 लोकोमोटिव के डिफरेंट टॉपिक्स को वीडियो लेक्चर के थ्रू कवर करेंगे, जिसमें कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक की अलग से एक वीडियो अपलोड की गई है। इसी तरह से व्हीकल कंट्रोल यूनिट के बारे में, अर्थ फॉल्ट मॉनिटरिंग, WAG9 में जो अर्थ फॉल्ट रहता है उसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है, फॉल्ट डायग्नोस्टिक के बारे में भी वीडियो बनाई गई है, ट्रैक्शन कन्वर्टर, हार्मोनिक फ़िल्टर के बारे में, बर करंट, बैटरी वोल्टेज, ट्रेफो ऑयल प्रेशर नॉट ओके, अर्थ फॉल्ट, ऑक्सिलरी सर्किट, TM स्पीड एंड टेम्परेचर सेंसर, पेंटोग्राफ का इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट डिस्कस किया गया है, कैटनरी वोल्टेज के बारे में बताया गया है, और जो लोको में कंट्रोल कॉन्टैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में वीडियो बनाई गई है। प्राइमरी करंट, इसके बारे में वीडियो बनाई गई है। तो हर एक टॉपिक को एक वीडियो लेक्चर के थ्रू कवर किया गया है, जिसमें कि उस टॉपिक के रिलेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, जिसको कंट्रोल डायग्राम, कंट्रोल सर्किट डायग्राम बोलते हैं, डिफरेंट जो इक्विपमेंट इन्वॉल्व हैं उसके बारे में फ़ोटोज़ के थ्रू दिखाया गया है, कहाँ कहाँ पे लोकेशन होती है लोकोमोटिव में उन इक्विपमेंट की। इसी तरह से इन टॉपिक्स के रिलेटेड जो ट्रबल शूटिंग होती है उसको भी वीडियो में कवर किया गया है। नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब बैटरी वोल्टेज टू लो का फॉल्ट आएगा लोको में, तो कैसे ट्रबल शूटिंग करनी है, और ये बैटरी वोल्टेज टू लो आने का कारण क्या है। तो इस वीडियो में हम ये वाले टॉपिक्स देखेंगे। कॉजेज़ ऑफ बैटरी वोल्टेज लो, क्या कारण है बैटरी वोल्टेज लो होने के। बैटरी चार्जर के बारे में देखेंगे। जो MCBs हैं बैटरी चार्जिंग सर्किट के लिए, वो कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ लगी हुई है, क्या काम है, और फिर ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे इस फॉल्ट की। तो पहले बैटरी वोल्टेज लो, बैटरी वोल्टेज टू लो, ये फॉल्ट आता है जब बैटरी वोल्टेज 82 वोल्ट पे पहुंच जाती है। 110 वोल्ट रहेगी जब चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग में रहेगी, और 100 वोल्ट जब बैटरी विदाउट चार्जिंग देखेंगे। तो अगर ये वाला वोल्टेज लेवल आ जाता है 82 वोल्ट, तब बैटरी वोल्टेज टू लो करके हमारा लोको जो है वो शट डाउन हो जाता है। बट इस मैसेज से पहले दो पॉपअप मैसेजेस आते हैं, वार्निंग मैसेजेस बोलते हैं जिनको, और उसके वाइस DDS में ये वाले मैसेज रिकॉर्ड होते हैं। बर 2 3 बैटरी वोल्टेज बिलो 92 वोल्ट। पहले ये वार्निंग मैसेज आएगा, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि किसी कारणवश जो बैटरी वोल्टेज है वो लो हो गई है और चार्जर ने काम करना बंद कर दिया है। बिकॉज ये 92 वोल्ट लेवल आने का मतलब है कि मेरा अगर बैटरी चार्जिंग थी लोको में, लोको बैटरी चार्जर काम कर रहा था, तब ये फॉल्ट नहीं आना चाहिए। और किसी कारणवश हमें पता नहीं चल पाया कि चार्जर काम करना बंद कर दिया है, और हम इसी तरह से लोको चलाते रहें, और लास्ट में फिर जब 92 वोल्ट आ जाएगा तो ये वाला मैसेज जो है वो पॉपअप होके ये DDS में मैसेज जनरेट करवा देगा। और इसके बाद अगर उसके बाद भी और डिस्चार्ज होनी शुरू होगी बैटरी, तो बर 2 3 बैटरी बिलो 86 वोल्ट आ जाएगा। ये सेकंड वार्निंग मैसेज है। और इन मैसेजेस के चलते पहले ये बता दो कि बर 2 3, इसका मतलब है कि ये जो बैटरी की चार्जिंग है और बैटरी वोल्टेज है ये बर 2 3 की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर कर रही है। बाय डिफ़ॉल्ट ये बर 3 पे काम करता है बैटरी चार्जर, लेकिन जब बैटरी चार्जर बर 3 जब आइसोलेट हो जाएगा तो बैटरी चार्जर बर 2 पे चला जाएगा। तो इसलिए ये मैसेज दोनों बर जनरेट करवाता है। अब इस कंडीशन में मान लीजिए मेरा 92 वोल्ट पे बैटरी आ गई है, उस केस में अगर
लोको एनर्जाइज हो जाएगा और बैटरी चार्जर काम करना लगेगा, तो लोको जो वापस रिचार्ज हो जाएगा 100 वोल्ट 110 वोल्ट पे। और यहाँ पे भी अगर 86 वोल्ट की वार्निंग भी आ गई है तब भी लोको कैपेबल है चार्जिंग करने के लिए। मान लीजिए हमने देख लिया कि बैटरी चार्जर की एमसीबी ट्रिप हुई पड़ी है, तो अगर उस बैटरी चार्जर एमसीबी को हम वर्किंग में ले आएंगे तो चार्जर फिर से वर्किंग करना शुरू कर देगा। तो अब रीज़न क्या है बैटरी वोल्टेज लो होने के? कुछ रीजंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। सो इट इज़ द इवेंट व्हेन बैटरी चार्जर स्टॉप्स वर्किंग। तो जिस तरह से बैटरी चार्ज होती रहती है चलते लोको में, तो रीज़न क्या होगा बैटरी वोल्टेज लो होने का? कि जो बैटरी चार्जर है उसने काम करना बंद कर दिया। तो ये फॉलोइंग रीजंस हो सकते हैं। अगर MCB 100 जो कि बर बॉक्स 2 पे लगी होती है वो ट्रिप हो जाएगी। ये लोकेशन ऑफ MCB 100, ये वाली MCB 100 है। ये CGL का ऑक्सिलरी कन्वर्टर मैं दिखा रहा हूँ, इसमें ये MCB 100 है। अभी ये नॉर्मल पोजीशन में है। अगर मान लो ये ट्रिप हो जाएगी तब चार्जर जो है वो काम करना बंद कर देगा और बैटरी वोल्टेज लो हो जाएगी। ये वो बैटरी चार्जर सर्किट ब्रेकर है। ये बैटरी चार्जर के इनपुट पे है जिसको MCB 100 बोलते हैं। ये बैटरी चार्जर का सर्किट डायग्राम है। ये GTO बेस्ड कन्वर्टर का सॉरी GTO बेस्ड लोको का ये मैंने यहाँ पे डायग्राम लिया हुआ है समझाने के लिए। बाकी प्रिंसिपल यही रहेगा चाहे IGBT हो। तो इस तरह से ये जो 3 फेज की सप्लाई है ये बर 3 या बर 2 से आएगी। बैटरी चार्जर MCB से ये 415 वोल्ट की सप्लाई होते हुए बैटरी चार्जर ट्रांसफार्मर में जाएगी जो इसको स्टेप डाउन कर देगा। ये डेल्टा टू स्टार स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर है जो कि बर रैक जो बर बॉक्स है उसके पीछे बर 2 बॉक्स के पीछे लगा रहता है। पीछे से HB पैनल के पीछे से जाएंगे तो ये नज़र आ जाएगा। सबसे पहले ये लगा होगा। तो ये जो है ये तकरीबन 93 वोल्ट आउटपुट निकालता है। AC 3 फेज 93 वोल्ट आउटपुट निकाल के आगे ये बैटरी चार्जर मॉड्यूल है। इसमें अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर लगा हुआ है। अनकंट्रोल्ड मीन्स जस्ट इसको कंट्रोलिंग नहीं करानी, जितनी वोल्टेज आएगी उसके हिसाब से ये फिर अपनी आउटपुट बना के आगे ये यहाँ से 50.X7 कपलर है बर 2 बॉक्स में, उसके थ्रू ये बैटरी को चार्ज करवा देगा। तो ये जो दोनों केबल्स जाएंगे यहाँ से 2092 एंड 2052, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड, और ये यहाँ पे बैटरी लोको बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये बैटरी चार्जर के अंदर सीटी लगी हुई हैं जो बैटरी चार्जिंग करंट को मॉनिटर करती है। इसी ये बर 3 पे है और ये बर 2 पे, जिस तरह से मैंने बताया कि ये बर 3 और बर 2 दोनों इसको मॉनिटर करवाते हैं। ये बर 3 के इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है, ये बर 2 का इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है। ये बेसिकली इसके CCPU कार्ड में ये जा रहा है। ये जो है C स्लॉट, ये C और D जो है जो ये CPU कार्ड है बर के अंदर ये लगे हुए हैं। ये वाला ये बर 2 है, ये बर 3 है। तो यहाँ पे ये बैटरी करंट और बैटरी चार्जर आउटपुट और बैटरी चार्जर वोल्टेज को ये मॉनिटर कर रहा है। C स्लॉट पे GIK कनेक्टर है जो। नेक्स्ट है
अगर तो ये MCB ट्रिप हो जाएगी, MCB 100, तो क्या होगा, यहाँ से वोल्टेज जाएगी नहीं, चार्जर पे वोल्टेज नहीं आएगी, कोई वो काम नहीं करेगा और मेरी बैटरी वोल्टेज जो है ड्रेन होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है, अगर बैटरी चार्जर आउटपुट MCB 110 जो कि SB2 पैनल में लगी हुई है, अगर वो ट्रिप हो जाएगी तब भी जो बैटरी चार्जर की वर्किंग है वो बंद हो जाएगी। तो ये बैटरी MCB ये लगी हुई है, ये वो बैटरी सर्किट है। ये जो हमारे लोगों के नीचे बैटरी लगी हुई है, तो ये देखिए यहाँ से जो बैटरी चार्जर की आउटपुट आई है 2092 2052 50.x7 कनेक्टर के थ्रू वो यहाँ पे बैटरी को चार्ज कर रही है। ये देख सकते हैं, ये 2092 केबल आ रही है और ये 2052 ये बैटरी सेट पे कनेक्ट है। तो अगर बैटरी चार्जर आउटपुट MCB जो कि SB2 पैनल में लगी हुई है, बर से जो आउटपुट निकल रही है बैटरी चार्जर की, तो अगर ये ट्रिप हो जाएगी तब भी ये सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा और बैटरी चार्जिंग होनी बंद हो जाएगी। अब ये MCB कहाँ लगी हुई है, ये MCB SB2 पैनल में है, ये वाली MCB है, ये वाली 110, ये यहाँ पे इसको जूम करके दिखाया, ये बैटरी चार्जर आउटपुट MCB 110 है। अगर ये ट्रिप पड़ी रहेगी तब भी बैटरी चार्जिंग होनी बंद हो जाएगी। होता क्या है, जब लोको पायलट लोको को ऑफ करते हैं, बैटरी ऑफ करते हैं, तो वो दोनों MCB यहाँ पे ट्रिप कर देते हैं। तो मान लीजिए किसी ने ये वाली MCB उठा ली, ये MCB रीसेट कर दी, क्योंकि ये जो MCB है वो है सर्किट कंट्रोल सर्किट ब्रेकर। तो इससे क्या होगा, इससे मेरा लोको तो चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ की इसकी जो इनपुट है ये बैटरी MCB सीधी बैटरी से आ रही है, तो ये ऊपर लोको में आके कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑन करवा देगा, लोको चार्ज भी हो जाएगा, लेकिन बैटरी चार्जर काम नहीं करेगा क्योंकि उसकी आउटपुट जो है वो हमने वो अभी ट्रिप है। तो ये MCB ट्रिप होगी तो ये लोको तो चार्ज हो जाएगा लेकिन बैटरी चार्जिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से सर्किट अभी ब्रेक है। तो ये जब तक 82 वोल्ट तक ये लोको काम करता रहेगा, उससे पहले 92 और 86 वाला मैसेज आएगा, उसके बाद जाके 82 होके जब ये बैटरी 82 वोल्ट पे आ जाएगी, क्योंकि चार्जिंग नहीं हो रही है, तो लोको शट डाउन हो जाएगा। ये एक कारण है। नेक्स्ट, अगर बैटरी चार्जर डिफेक्टिव हो जाएगा, मतलब कि बैटरी चार्जर इटसेल्फ डिफेक्टिव हो गया, तब भी बैटरी चार्जिंग बंद हो जाएगी। और अगर बर 3 में या बर 2 में कहीं फॉल्ट आ जाएगा, मान लीजिए उसकी आउटपुट नहीं बना रहा है वो, जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 या ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 है, क्योंकि अगर बर 3 किसी कारणवश आइसोलेट हुआ पड़ा है तो बर 2 पे बैटरी चार्जिंग होनी चाहिए, बट मान लीजिए अगर बर 3 ऑलरेडी आइसोलेट है और बर 2 में दिक्कत आ गई है, तब भी बैटरी चार्जिंग बंद हो जाएगी। नेक्स्ट है एक्चुअल डिस्कनेक्शन ऑफ कंसर्न चार्जिंग सर्किट। मान लीजिए अगर ये जो चार्जिंग वाला सर्किट है, ये सर्किट कहीं यहाँ पे दिक्कत आ गई, यहाँ पे कहीं दिक्कत आ गई, ट्रांसफार्मर ही डिफेक्टिव हो गया, इस कारणवश भी चार्जर जो है काम करना बंद कर देगा। इस सर्किट में कहीं दिक्कत आ गई, मान लीजिए कहीं से ब्रेक हो गई केबल या कुछ और, या बैटरी चार्जिंग बैटरी पे ये जो केबल्स जा रही हैं, मान लीजिए वो किसी कारण डिस्कनेक्ट हो गई, तब भी ये प्रॉब्लम आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ से ये डिस्कनेक्शन हो गया, कहीं ये डिस्कनेक्शन हो गया, तब भी प्रॉब्लम आ जाएगी, बैटरी चार्जिंग होनी बंद हो जाएगी। नेक्स्ट, तो जब ये कारण सारे हैं इसके, तो इस तरह से हम ये इसकी ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। पॉपअप मैसेज, अगर बैटरी चार्जर MCB ऑफ, ये पॉपअप मैसेज होगा अगर MCB 100 ट्रिप हो जाएगी चलते लोको में, तो क्या उसके बाद लो बैटरी करंट
लो बैटरी चार्ज करंट वाला मैसेज पॉपअप होने लगेगा, और लो बैटरी चार्जर करंट इफ ओनली MCB 110 इज ट्रिप्ड। तो ये मैसेज इसलिए मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि मान लीजिए बर 2 3 पे जो MCB 100 की मॉनिटरिंग है, ये MCB 100 मान लीजिए ट्रिप हो गई, उसके कारण पॉपअप मैसेज आएगा लो बैटरी वोल्टेज और बैटरी चार्जर करंट बिलो 10 एम्पियर। तो ये जो बैटरी चार्जिंग का करंट है बैटरी चार्ज करने के लिए, ये 10 एम्पेयर से ऊपर होना चाहिए, तभी बैटरी चार्ज होगी। मान लीजिए अगर MCB 100 ट्रिप हो गई तो बैटरी चार्जिंग वाला जो करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए वो यहाँ पे इस MCB पे इंटरलॉक्स दिए हुए हैं इस MCB के, तो वो पॉपअप मैसेज जनरेट करवाएगी MCB ओपन, और DDS में लॉग हो जाएगा कि MCB बैटरी चार्जर इज ओपन, इस तरह से। और उसके बाद क्या होगा कि लो बैटरी चार्जर करंट ये पॉपअप होगा और DDS में लॉग हो जाएगा बैटरी चार्जर करंट बिलो 10 एम्पियर। ये है जब MCB 100 ट्रिप होगी। लेकिन अगर MCB 110 ट्रिप होगी तो उसमें कोई मॉनिटरिंग नहीं है। अगर ये ट्रिप हो जाएगी तो पॉपअप मैसेज नहीं आएगा कोई, बट DDS में मैसेज लॉग हो जाएगा कि बैटरी चार्ज करंट बिलो 10 एम्पियर। तो जो पॉपअप मैसेज की बात कर रहा हूं मैं वो MCB 100 ट्रिपिंग का पॉपअप मैसेज है, और उसका लॉग भी होगा क्योंकि उस पर इंटरलॉक लगे हुए हैं। और MCB 110 पे कोई मॉनिटरिंग नहीं है, तो उसके ट्रिप होने का पॉपअप मैसेज नहीं आएगा। लेकिन उसके ट्रिप होने से जो कॉन्सिक्वेंस होंगे कि बैटरी चार्जिंग बंद हो जाएगी, तो ये वाला मैसेज जरूर पॉपअप होगा लो बैटरी चार्जर करंट, और इसके वाइज वर्ड 2 3 जो है वो बैटरी चार्जर करंट बिलो 10 एम्पियर का मैसेज जनरेट करवा देगा। सो टू ट्रबल शूट दिस फॉल्ट वी हैव टू चेक ट्रिपिंग ऑफ MCB 100। ठीक है, तो ये अभी समरी में बता रहा हूँ मैं कि MCB 100 ट्रिपिंग का देखेंगे हम MCB 110, और बैटरी चार्जर की हेल्थीनेस चेक कर लेंगे। उसकी आउटपुट को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन कुछ सेफ्टी मेजर्स अपना के, बिकॉज उसमें 415 वोल्ट का वोल्टेज रहता है। इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेंगे, इसकी आउटपुट करंट चेक कर लेंगे, उसकी इनपुट चेक कर लेंगे, और बर्थ 3 इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स को चेक कर लेंगे, और बैटरी चार्जर ट्रांसफार्मर और जो भी सर्किटरी है उसको हम विजुअली चेक करके ये फॉल्ट को ट्रबल शूट कर सकते हैं।